ब्रिटिश संसद की संप्रभुता कहने का तात्पर्य है कि सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति, ब्रिटेन की जो सर्वोच्च शक्ति है वह किसके पास है? ब्रिटेन की संसद के पास, ठीक है, मतलब क्राउन के पास, ठीक ना। ब्रिटेन संसद की संप्रभुता में दिया है कि संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संसद की प्रमुख विशेषता है। जहाँ अमेरिकी संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, वहाँ ब्रिटेन में संसद की स्थिति अधिक सुदृढ़ है। कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका में जैसे न्याय को ही सर्वोच्च माना गया और ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता, मतलब ब्रिटेन में संसद जो बोल दिया वही संविधान, ठीक है, और अमेरिका में जो है न्याय की सर्वोच्चता को माना गया, मतलब न्यायालय जो है जो बोल दिया वही सर्वोच्च है, ठीक है, इस टाइप का। आगे दिया है संसद की संप्रभुता का अर्थ। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक पक्ष, दूसरा नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक दृष्टि से ब्रिटिश संसद ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर कानून बना सकता है। मतलब कोई भी देश के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। ब्रिटिश संसद के भी दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक पक्ष कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन की संसद को इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह देश के कोई भी कोने के लिए कानून का निर्माण कर सकता है, ठीक है, इतनी शक्ति उसे प्राप्त है। और आगे बोला गया है कानून निर्माण की सभी क्षमता या तरकीब पर कोई प्रबंधन नहीं है। नकारात्मक दृष्टि से ब्रिटेन में ऐसी संस्था कोई संस्था या निकाय नहीं है जो ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानून को अवैध घोषित कर सके। मतलब कहने का तात्पर्य एक सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटेन की संसद जो ब्रिटेन के कोई कोने के लिए, ठीक है, पूरे ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन के कोई भी पहलू, कोई भी स्थान के लिए कोई भी कानून का निर्माण कर सकता है, इतना ताकतवर है ब्रिटेन की संसद। ये इसका सकारात्मक पहलू। इसका नकारात्मक पहलू ये है कि ब्रिटेन का संसद अगर कोई भी कानून बना देता है, उस कानून को अवैध घोषित करने वाला ब्रिटेन के अंदर ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो ब्रिटेन की संसद कानून बना देती है उसको अवैध घोषित कर सके या उस कानून को मानने से कोई रोक सके। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत की संसद अगर कानून बना रही है, ठीक है, कानून बना रही है, कानून बन भी गया, लेकिन न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है कि वो न्यायपूर्ण अवलोकन के द्वारा जो संसद के द्वारा कानून बनाया गया है वह अगर संविधान के अनुसार नहीं बना है या संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसको न्यायपूर्ण अवलोकन के द्वारा उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन की संसद के पास ने जो कानून बना दिया उसको दूसरा कोई ऐसा संस्था नहीं है जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता। ये इसका नकारात्मक पहलू। समझ में आ रहा है? सकारात्मक पहलू यानी कि ब्रिटेन की संसद जो है ब्रिटेन के कोई भी कोने के लिए कोई भी कानून का निर्माण कर सकता है। अच्छी बात है, अपने देश में संसद जो है कानून का निर्माण कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू, इसका दोष ये है कि ऐसा कोई दूसरा संस्था नहीं है जो उसके द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सके, अवैध घोषित कर सके। ऐसे में क्या होता है, किसी एक पक्ष को अगर इतना ज्यादा शक्ति दे दिया जाता है कि वो कुछ भी कानून बना सकता है, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, निरंकुश होने की क्या होती है, संभावना होती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए किसी भी संस्था को इतना ज्यादा ताकत नहीं देना चाहिए, शक्ति नहीं देना चाहिए कि वो मनमानी शासन कर सके। उसके ऊपर किसी न किसी व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। वो अगर गलत करता है तो फिर उसको रोका जा सकता है। समझ में आ रहा है? ये इसके नकारात्मक पहलू है कि दूसरा कोई संस्था उसको रोकने वाला नहीं। ब्रिटेन ये है। आगे दिया है
नकारात्मक दृष्टि से अमेरिका में कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय अवैध तथा असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ब्रिटिश न्यायालय को संसदीय विधियों को संवैधानिक की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। अपनी संप्रभुता के सिद्धांत को क्रम में ब्रिटिश संसद में कोई महत्वपूर्ण विधि का निर्माण किया। मतलब कहने का तात्पर्य है, पहला चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा तुम लोग को, अमेरिका की जो संसद है उसका नाम क्या है? कांग्रेस। हमारे यहाँ पार्टी का नाम, वहाँ की संसद का नाम, ठीक है। मतलब वहाँ की संसद यानी कि कांग्रेस के द्वारा वहाँ की अमेरिका के संसद यानी कि कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून को वहाँ का न्यायालय असंवैधानिक अवैध घोषित कर सकता है, अगर वह संविधान के अनुसार नहीं करता, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में बोला गया है कि ब्रिटेन के न्यायालय को जांच करने का अधिकार प्राप्त है और संवैधानिक या अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं। समझ में आया? हमारा जो न्यायिक पूर्ण अवलोकन का अधिकार है, ठीक है, न्यायालय को प्राप्त है, इसको कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, याद रखना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन का जो न्यायालय है जांच कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता उसके द्वारा बनाए गए कानून को। समझ में आया? आगे बोला गया है संप्रभुता के तत्व। दूसरा संप्रभुता के तत्व, संप्रभुता के तत्वों में सभी तत्वों के विश्लेषण में ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के निम्नलिखित तत्व सामने आते हैं। मतलब जब हम संप्रभुता, ब्रिटिश संप्रभुता की बात करते हैं, यह ब्रिटिश संप्रभुता यानी कि संसद, ब्रिटिश के संसद को सर्वोच्च शक्ति की बात करते हैं, तत्व जो है सामने आते हैं। इसमें पहला बोला गया कि ब्रिटेन में ऐसा कोई भी कानून नहीं जिसे संसद पारित नहीं कर सकती। ब्रिटेन में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसको संसद नहीं बना सकती, सभी कानून को संसद बना सकती, ठीक है। दूसरा बोला गया ये संप्रभुता के तत्व, मतलब ब्रिटेन में संसद के पास संप्रभुता है, सर्वोच्च शक्ति है, मतलब वो ब्रिटेन के अंदर कोई भी कानून का निर्माण कर सकता है, ठीक है। दूसरा चीज इसमें बोला गया है ब्रिटेन में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसे ब्रिटिश संसद अमान्य घोषित नहीं कर सकता। ब्रिटेन के अंदर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसको ब्रिटेन की संसद अमान्य घोषित न कर सकता। पहला चीज, ब्रिटेन के अंदर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसको ब्रिटेन की संसद न बना सकती है, सभी कानून का निर्माण कर सकता है ब्रिटेन की संसद। कारण क्या है? क्योंकि ब्रिटेन की संसद के पास क्या है? सर्वोच्च सत्ता, ठीक है, तो सभी में कानून बना सकता है। दूसरा चीज, इसके पास जब संप्रभुता है तो पहले बनाए गए कानून को ये रद्द कर सकता है, अमान्य कर सकता है, तो कानून बना सकता है और पहले बनाए गए कानून को रद्द भी कर सकता है। कौन? ब्रिटेन की संसद, ठीक है। तीसरा बोला गया है संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती और न न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता। ब्रिटेन की संसद ने एक बार कानून बना दिया तो ब्रिटेन के कोई भी नागरिक जाके न्यायालय के समक्ष खड़ा नहीं हो सकता कि ये संसद के द्वारा बनाए गए कानून गलत, इसको मैं चुनौती देता हूँ, याचिका दायर, ठीक है। और न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को क्या करे? अवैध घोषित करे। समझ में आ रहा है? जैसे भारत में संसद के द्वारा बनाए गए कानून को कोई भी भारत का नागरिक न्यायालय में जाके चुनौती दे सकता है, ये कानून जो है गलत बना है, इसकी जांच कीजिए, और न्यायालय जांच करेगा और अगर गलत निकलता है तो उसको क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है, रद्द कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन के न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं। कोई व्यक्ति जो है ब्रिटेन का संसद के द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दे सकता, ठीक है। चौथा बोला गया
ब्रिटेन में सामान्य कानून और मौलिक कानून कोई भेद नहीं किया जाता है। ब्रिटेन का जो सामान्य कानून है और मौलिक कानून दोनों बराबर है, उसमें कोई भी कम या ज्यादा शक्ति प्राप्त नहीं, दोनों बराबर। तो ब्रिटेन का जो न्यायालय, ब्रिटेन की संसद जो कानून बना है सब समान है लोगों की, ठीक है। पांचवा बोला गया इसमें, ब्रिटेन में रहने वाले सभी लोग संसद द्वारा पारित कानून के पालन के लिए बाध्य हैं। ब्रिटेन के सभी नागरिक, संसद में एक बार कानून बना गया, उस कानून को जी के माने चाहे मर के माने, उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। भले वो जिंदा रहे उस कानून से, चाहे वो मर जाए, लेकिन उस कानून को उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि किसने बना दिया वो कानून? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया संप्रभुता के तत्व। मतलब हम जो है ब्रिटेन की संप्रभुता यानी कि ब्रिटेन के सर्वोच्च शक्ति की बात करते हैं, उसके अर्थ परिभाषा को जानते हैं, उसके बाद क्या तत्व आपको समझ में आते हैं, क्या चीज समझ में आते हैं, तो वो क्या हुआ? उसके तत्व हुए। हम ब्रिटिश संप्रभुता को के दोनों पक्षों को देखें, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, ठीक है। सकारात्मक पक्ष यह है कि ब्रिटेन के कोई भी कोने के लिए ब्रिटेन की संसद कानून बना सकता है। नकारात्मक पक्ष यह है कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए कानून कोई दूसरा संस्था रद्द नहीं कर सकता, असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? इसके बाद हमको क्या पता चला कि ब्रिटेन के अंदर ऐसा कोई भी ताकत नहीं है जो ब्रिटेन की संसद के खिलाफ आवाज उठा सके, ठीक है। मतलब ब्रिटेन की संसद के पास क्या है? संप्रभु सत्ता। उसके बाद ऐसे क्या क्या तत्व निकल के सामने आते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, समझ में आ गया। इसके बाद इसके तत्व क्या क्या निकल के सामने आते हैं, ठीक है। तो ये 5 तत्व है, समझ में आ रहा है? ये 5 तत्व हो गए। इसकी सीमाएं, संसदीय संप्रभुता की सीमाएं। यद्यपि ब्रिटिश संसद अपने आप में संप्रभु है, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से उस पर अनेक बंधन तथा सीमाएं हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटिश संप्रभु सत्ता, ब्रिटिश संसद के पास सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन कुछ बंधन इसके ऊपर है, ठीक है। कुछ बंधन है, कुछ सीमाएं हैं, इसको मानना जरूरी होता है, जिसका पालन करना इसे जरूरी होता है। पहला क्या है? जनमत। ब्रिटिश जनमत का प्रभाव सरकार के सभी अंगों पर है। अलिखित संविधान होने के कारण ब्रिटिश जनमत का एक बड़ा और व्यापक प्रभाव है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की विधि निर्माण की क्षमता पर कोई बंधन नहीं है, परंतु व्यवहार में ब्रिटिश संसद किसी ऐसा कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो जनमत विरोधी हो। मतलब इसकी कुछ सीमाएं हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन की जनता ने जिस व्यक्ति को वोट देके, जनता का मत मतलब जनमत मतलब समझ लो, जनता का मत यानी कि जनता का मत यानी कि जनता ने जिसको चुन के प्रधानमंत्री के पद पे बैठाया, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन की संसद में जो व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री बना, उसको जनता ने चुना, ठीक है। उसको इतना शक्ति प्राप्त है कि वह कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन उसकी परंपरा बोलती है, उसकी सीमाएं बोलती है, ब्रिटेन की संसद ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं करेगी जो जनता के विरुद्ध हो या जनता के सहमति के खिलाफ हो, जिसको जनता स्वीकार न करे। समझ में आ रहा? मतलब ब्रिटेन की संसद को इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो कोई भी कानून का निर्माण कर सकता है, ठीक है। लेकिन
उसकी परंपरा ये बोलती है कि ब्रिटेन का जो संसद है ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं करेगा जो जनता के खिलाफ हो, जनता के हित में न हो। ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? हमने पहले पढ़ा ब्रिटेन की संसद जो है सर्वोच्च शक्तिशाली है, ठीक है, पूरा शक्ति उसके पास है, ठीक है, वो कोई भी कानून का निर्माण कर सकता है, लेकिन उसकी परंपरा, उसकी सीमाएं बोलती हैं कि वह ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं करेगा जो जनता के हित में न हो, जनमत के हित में न हो। समझ में आ रहा है? दूसरी सीमा देखो इसमें नैतिक मान्यता। नैतिक मान्यता पहला समझ में आ गया, मतलब ब्रिटेन की संसद ऐसे कोई भी कानून का निर्माण नहीं करेगी जो जनता के खिलाफ हो, जनता के हित में न हो, ठीक है। दूसरा नैतिक मान्यता, सैद्धांतिक दृष्टि से संसद पर किसी तरह का नैतिक बंधन नहीं है, लेकिन संसद ऐसा कोई भी विधि नहीं बना सकती जो अनैतिक एवं सार्वजनिक नैतिक मान्यता को प्रतिकूल हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन की संसद को इतना ज्यादा शक्ति प्राप्त है कि वो कोई भी कानून का निर्माण कर सकती है, लेकिन बोला गया है कि ब्रिटेन की संसद ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं करेगी जो नैतिकता पे आधारित न हो, नैतिक न हो, मतलब अच्छा ना हो, ऐसा कोई भी कानून का निर्माण ब्रिटेन की संसद नहीं करेगी। मतलब ब्रिटेन की संसद ऐसे कानून का निर्माण करेगी जो सभी के हित में हो, सभी के परोपकार में, परोपकार की भावना में। ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं करेगी जो जनता के हित में न हो। मतलब जो कानून का निर्माण करेगा वह नैतिकता पर आधारित होगा। समझ में आ रहा है? अन्यथा तीसरा बोला है अभिसमय। ब्रिटिश संविधान में अभिसमय की अद्वितीय भूमिका है। वह अभिसमय संविधान में लिखित नियमों से अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कोई भी संसद ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो अभिसमय का विरोधी हो। अभिसमय संसदीय सर्वोच्चता को प्रतिबंधित करता है। अभिसमय कहने का तात्पर्य है कि परंपरा, ठीक है, परंपरा मतलब ब्रिटेन की संसद ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं करती है जो परंपरा को तोड़े जाए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान, ठीक है, लिखित संविधान नहीं। चलता कैसे है वहाँ का संविधान? परंपरा पे आधारित है। जो राजतंत्र में परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को निभाना है और उसी के आधार पर कानून बनाना है, उससे विरोधी कोई भी कानून नहीं बनना, ठीक है। अब ब्रिटेन की परंपरा बोलती है कि ऐसे कानून का निर्माण कोई भी संसद नहीं करेगी जो ब्रिटेन के परंपरा को तोड़े, ठीक है। ब्रिटेन की संसद ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं करती है जो अभिसमय यानी कि परंपरा का विरोधी हो, ठीक है। परंपरा जो है संसद की सर्वोच्चता जो है उस पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है उधर पीछे? चौथा विधि का शासन, मतलब कानून का शासन। यह ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। विधि का शासन का अर्थ है कि संपूर्ण देश में समान विधि की सर्वोपरिता, मतलब ब्रिटेन के अंदर जितना भी लोग होंगे और जो भी कानून बनेगा उसको सभी मानेंगे, कानून के अनुसार शासन चलेगा, ठीक है, और कानून की ही सर्वोपरि होगी। और ब्रिटेन में ऐसा कोई भी कानून से परे नहीं है। वहाँ के सभी व्यक्ति सामान्य कानून पर आधारित सामान्य न्यायालय के उत्तराधिकार में आते हैं। कोई व्यक्ति तब तक दंड प्रतिभागी नहीं हो सकता जब तक कि साधारण न्यायालय द्वारा उसे अपराध की जांच
न कर दी जाए। ब्रिटिश संसद को भी विधि के शासन को ध्यान में रखना पड़ता है और ऐसा कोई भी विधि नहीं बना सकती जो विधि शासन के अनुकूल न हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन में विधि का शासन है, मतलब कानून का शासन है। ठीक है, ब्रिटेन के नागरिकों को, मतलब कोई भी अपराधी हो तब तक उसे अपराधी नहीं बोला जाता जब तक न्यायालय द्वारा उसके अपराध की पुष्टि न हो जाए, तब तक उसे अपराधी नहीं बोला जाए। ठीक है, आगे ब्रिटेन की संसद ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं करती है जो ब्रिटेन के लोगों के हित में न हो। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का तात्पर्य है कि पूरे ब्रिटेन में क्या है, विधि का शासन है, कानून का शासन है। ठीक है, पांचवा बोला है पद्धति विधायन। पद्धति विधायन संसार के अन्य देशों की तरह ब्रिटेन में भी पद्धति विधायन का प्रचलन है। आधुनिक युग के कार्यों की बहुलता तथा विधायकों की तकनीकी अनिश्चितता के कारण संसद या विधानमंडल कुछ परिस्थितियों कार्यपालिका को नियम निर्माण का भार सौंप देते हैं। पद्धति विधायन के कारण कार्यपालिका संपूर्ण विषयों के संबंध में भी विधि निर्माण करती है। पद्धति विधायन करने का तात्पर्य है कि मतलब पूरे देश में किसी एक व्यक्ति का शासन करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो कार्यों का यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे भागों में। जैसे हमारे यहाँ देखते हो कि केंद्र सरकार है पूरे देश के लिए कानून बना रहा है, उसके बाद राज्य सरकार को अलग से कार्य दे दिया कि आप अपने राज्यों में कानून बनाइए या कार्य कीजिए। ठीक है, उसके बाद राज्यों के सारे कार्यों का संपादन कौन करता है, हम जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो करते हैं। ऐसे कार्यों का बंटवारा होता है। तो ब्रिटिश संसद भी अपने देश के अंदर जो है कार्यों का बंटवारा किया गया। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पद्धति विधायन मतलब कार्यों का बंटवारा जो है विभिन्न भागों में किया गया। ठीक है, छठवां क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कानून, सभी देशों के लिए कानून। जैसे फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रीय कानून मतलब एक देश का कानून। ठीक है, जैसे भारत की संसद कानून बना रही है तो भारत के लोगों के लिए, भारत देश के अंदर के लिए कानून, ये क्या हो गया, राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून संयुक्त राष्ट्र संघ जो पूरे देश का, ठीक है, पूरे देश के लिए जो कानून का निर्माण करती है उसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून। ठीक है, इस हमारे देश के ऊपर भी एक कानून जिसको अंतर्राष्ट्रीय कानून बोला जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन सभी देश के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, जिस देश में राष्ट्रपति हैं, जिस देश में प्रधानमंत्री, उन लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के कारण ब्रिटिश संसद की संप्रभुता मर्यादित हुई है। ब्रिटेन में यह मान लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही भाग है। वेस्टलैंड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम सम्राट के मुकदमे में घोषित किया जा चुका है कि जिस कानून में सभ्य राष्ट्रों की स्वीकृति प्राप्त कर ली है उसने हमारे देश को भी स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इस आधार पर ब्रिटिश संसद का ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ब्रिटेन की सरकार, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटेन की जो संविधान है वो अलिखित है। ठीक है, और अलिखित होने के कारण ब्रिटिश संसद को कोई भी कानून का निर्माण करने का एक लाइसेंस मिल जाता है कि वो कोई भी कानून का निर्माण कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस पे अंकुश लगाने वाला एक तत्व बताया गया है, अभी समय। ठीक है, जो परंपरा जो है इसके शक्ति पे अंकुश लगाता है कि वो परंपरा के खिलाफ कोई भी गलत कानून का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा चीज बोला है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून करने का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को ही राष्ट्रीय कानून मान लिया गया है ब्रिटेन में। कारण क्या है, कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन के अंदर जो कानून का निर्माण होगा वह जनता के हित में होगा।
और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कानून का निर्माण होता है वह सभी देशों के हित के लिए होता है। समझ में आ रहा है? जैसे भारत के अंदर कानून का निर्माण हुआ, ये भारत के लोगों के हित के लिए कानून का निर्माण हुआ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर कानून का निर्माण होता है तो वह सभी देशों के हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानून का निर्माण होता है। उसी प्रकार बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के कारण आज ब्रिटेन की संसद अपने देश में गलत कानून का निर्माण नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून से एक तरीके से प्रेरणा मिलता है कि हमें सभी देशों में सामंजस्य बना के रखना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा की भावना रखना है। एक देश जो है दूसरे देशों के हित के बारे में सोचेगा, बढ़ावा देने के बारे में सोचेगा, एक दूसरे से कोई द्वेष की भावना नहीं रखेगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के कुछ नियम हैं और इन्हीं नियम के आधार पर ब्रिटेन की संसद जो है अपने देश के नागरिकों के हित के बारे में कानून का निर्माण करती है। अपने देश के अंदर वो अपने देश के हित को ध्यान में रख के कानून का निर्माण करता है, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून से प्रेरित होकर ब्रिटेन की संसद जो है अपने देश के लोगों के हित के बारे में कानून का निर्माण करती है, ठीक है। इसका निष्कर्ष इन सभी तत्वों का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता सिद्धांत के कई स्तर पर अनेक दृष्टियों से सीमित एवं मर्यादित है। डायसी ने यह माना है कि संप्रभुता के दो पक्ष हैं, वैधानिक एवं राजनीतिक। वैधानिक संप्रभुता राजनीतिक प्रभुता के अधीन है, इसलिए ब्रिटिश संसद वैधानिक संप्रभुता का प्रतीक है और वह राजनीतिक प्रभु सत्ता जनता में निवास करती है, इसलिए प्रधानमंत्री दृष्टि से सक्षम होते हैं। ब्रिटिश संसद जैसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो ब्रिटिश जनता के हित के अनुसार न हो। इसका निष्कर्ष शॉर्ट में यह लिख सकते हो, ब्रिटेन की संसद को इतनी ज्यादा शक्ति प्राप्त है कि वो कोई भी कानून का निर्माण अपने देश में कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन की संसद ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं करती है जो वहाँ ब्रिटेन की जनता के हित में न हो। वह परंपरा को और सीमाओं को ध्यान में रख के जो है ब्रिटेन में कानून का निर्माण करती है, ठीक है। शॉर्ट में लिखना है, लंबा दिया है एक लाइन में, डिस्कस ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। क्लियर रहे, स्पष्ट है। निष्कर्ष से आपको बहुत अच्छा नंबर मिलता है, याद रखें, ठीक है। भले एक लाइन लिखो लेकिन शॉर्ट में स्पष्ट रहे, ठीक है। तो इतना सारा चीज पढ़े हम लोग, इससे क्या आपको समझ में आया? निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष निकालो। ब्रिटिश संप्रभुता के अध्ययन के बाद हमें यह पता चलता है कि ब्रिटेन की संसद के पास ही संप्रभुता है, वो कोई भी कानून का निर्माण कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन की संसद ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं करती है जो जनता के हित में न हो। वह अपनी परंपरा और सीमा को ध्यान में रखती है कानून का निर्माण करती है। इन शब्दों में क्या हो गया? सारा चीज क्लियर हो गया, ठीक है। निष्कर्ष 2 लाइन 3 लाइन, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक पेज प्रस्तावना टाइप में पूरा लिखा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेक करने वाला ये दिखता है, आपका प्रस्तावना देखेगा, आपका रूपरेखा देखेगा, पॉइंट देखेगा, उसके बाद पलट के वो निष्कर्ष पर पहुंचेगा डायरेक्ट। तो प्रस्तावना देखेगा, बाद पलट के अगर उसके पास नहीं है तो डायरेक्ट वो निष्कर्ष देखेगा, ठीक है। या प्रस्तावना ना देखे तो डायरेक्ट निष्कर्ष देखेगा, ठीक है। लेकिन निष्कर्ष देखेगा जरूर। निष्कर्ष आपका जितना अच्छा है, शॉर्ट है, उतना अच्छा आपका नंबर मिलेगा। क्लियर है? ये हो गया इसका संप्रभुसत्ता। ब्रिटिश संप्रभुसत्ता से क्या समझ में आया बताओ जल्दी से। हेलो
इस संप्रभुता से क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? बगल में नहीं पता, अपने शब्दों में बताओ, एक शब्द में बताओ, दो शब्दों में बताओ। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिसमें सही जा रहे हो, बैठ जाओ। बगल में बोलो, आवाज निकलना चाहिए, बता दे रहा हूँ, मेरे गलत सुनिए लागू किया। बगल में कैसे लिखोगे तुम लोग, मैं खाद थोड़ी जाऊंगा, क्लास छोड़ के चले जाऊं तो एकदम हल्ला करोगे, इतना हल्ला करोगे, इतना आवाज निकालोगे, बोल दो हल्ला करने के लिए कि तुम लोग हल्ला करो जितना मन है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। तुम बताओ। सांसद में सभी शक्ति, मतलब विज्ञान के सांसद को सभी शक्ति प्राप्त है, वो कोई भी शक्ति मतलब कोई भी व्यवस्था बना सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं बना सकती जो ब्रिटेन के नागरिकों के मतलब की हानि पहुंचा सके। व्यवस्था नहीं, कानून, कानून, ठीक है ना। हड़बड़ाना नहीं, बोलते समय अगर लिखते समय हड़बड़ाओगे तो तुम्हारा शब्द जो है इधर से उधर होगा, ठीक है। बैठ जाओ। बगल में बोलो बोलो बोलो। ब्रिटेन में ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो जनता के बैठ जाओ। संप्रभुता के तत्व बताओ पीछे से। बगल में बताओ। मैं ये नहीं सुनूंगा कि मेरा राजनीति नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। बगल में कुछ अलग बताओ भाई। वेरी गुड। और उनके बनाए हुए नियम कानून को वहाँ के जनता मतलब उसका विरोध नहीं कर सकते और संविधान न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दे सकती, ठीक है। बगल में ब्रिटेन की संसद को जनता की कानून नहीं बनाया सब जनता से नाम हो। इधर
संसद क्यों ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो जनता के हित में न हो? ब्रिटेन की संसद को संप्रभुता प्राप्त है क्योंकि वो ऐसा कानून बनाए कि वो मतलब जनता के हित में हो, और ऐसा कानून बनाए कि मतलब नागरिक उसका अवहेलना करे। क्यों ऐसा कानून नहीं बना सकती कि जनता उसके द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करे? क्योंकि वो गलत मतलब कानून बनाएगा तो उसका जनता। क्यों, वही पूछ रहा हूँ। तो सर्वोच्च शक्ति है ना, कुछ भी बना सकता है, तो कुछ भी क्यों नहीं बना सकता? जो जनता के हित में ना हो ऐसा क्यों नहीं बना सकता? बगल में क्योंकि उसमें जन्म का मतलब जन्म का भी योगदान बनता है, परंपरा पर आधारित रहता है कानून बनाने में। बढ़िया। बगल में संसदीय संप्रभुता की सीमाएं को बताओ। सीमाओं तो ये सीमा जब संसद कानून का निर्माण करती है, किन किन चीजों को ध्यान में रख के कानून का निर्माण करती है? आसान से समझो। सामने कोई कानून बना सकता है और नैतिक सीमाएं की कानून सभी को एक समान कानून बनाने का नैतिकता मतलब सभी से एक भाव नैतिकता मतलब नैतिकता उपकार की परंपरा। बगल में संसद किसी तरह की नैतिक बंधन नहीं है, वह किसी भी तरह का कानून बना सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से बैठ जाओ, तुम नहीं बैठोगे, चलो बैठ जाओ, पीछे से ब्रिटिश संप्रभुता के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष बताओ। ब्रिटेन की संसद ऐसा शक्ति प्राप्त है कि जो कोई कानून बना सकता है, और ब्रिटेन की कोई विचारक नहीं। नकारात्मक पक्ष ब्रिटेन की संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो कानून बना सकता है, लेकिन जनता के हितों में न होगा। सकारात्मक नकारात्मक ब्रिटेन कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन उस कानून को रद्द करने के लिए कोई भी वहाँ मतलब कोई भी व्यवस्था नहीं है कि उस कानून को रद्द कर सके। ये नकारात्मक पक्ष। ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए कानून को दूसरी कोई भी संस्था घोषित नहीं कर सकती, इसका नकारात्मक पक्ष। ठीक है, तुम खड़े हो। संसद की संप्रभुता का अर्थ बताओ। ज्यादा सरल हो गया।
संप्रभुता का अर्थ क्या है? ब्रिटेन की संसद को सर्वशक्ति प्राप्त है। वह कोई भी कानून का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन और जनता के हित में होना चाहिए और परंपरा के आधार पर होना चाहिए। और वह अपने पहले के कानून को खुद अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है। संसदीय संप्रभुता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को दिया। सबसे पहले ब्रिटेन का संसद को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। वो चाहे तो अपने राज्य में देश के लिए कोई भी अच्छे कानून का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी अच्छे नहीं, कोई भी कानून का निर्माण कर, कैसा भी कानून। और नकारात्मक में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, इसके अनुसार वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो जनता के हित में ना हो। जी, सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। वो चाहे और भी कानून बना सकता है। और मतलब भारत में जैसे पुनर्विलोकन के अनुसार रद्द किया जाता है कानून को ना, वैसे करने वाला वहाँ कोई भी नहीं है। पुनर्विलोकन नहीं है। संप्रभुता का अर्थ से लेके सीमा तक पूरा होता है। ज्ञान से टीचर ज़्यादा अपेक्षा करता है। ठीक है। जैसे व्यक्ति जो है क्या करते हैं, मान लो आपके यहाँ विधायक आ गए आपके, तो आप लोग थोड़ा अपेक्षा करोगे ना ज़्यादा। जैसे मैं भी अपेक्षा करता हूँ किसी से ज़्यादा। ठीक है, बताओ, पहले आप बताओ। सकारात्मक और नकारात्मक। क्या चीज़? सकारात्मक नकारात्मक। हाँ, बताओ। सकारात्मक में ब्रिटेन के जो संसद है वो कोई भी कानून बना सकता है। और नकारात्मक में वो कानून जो बनाएगा उसको कोई भी अवैध घोषित नहीं कर सकता है। ये हो गया परिभाषा है। अब इसके बाद इसके तत्वों को समझा कि तुम संप्रभुता का समझ लो। ठीक है, ब्रिटेन की संसद के पास संप्रभुता है। तो इसका क्या क्या तत्व निकल के सामने आता है? ठीक है, उसको बताना। ब्रिटेन में जितने भी जनता रहने वाले हैं, संसद जो कानून पालन करेगा, वो चाहे मर के चाहे जी के उसको करना ही पड़ेगा स्वीकार। और ब्रिटेन में दूसरा तत्व है सामान्य अधिकार, चाहे मौलिक अधिकार समान है, इसमें भिन्न नहीं है। सीमाएं बताओ। सीमाएं में बताता है नैतिक। वहाँ की ब्रिटेन जो भी कानून बनाएगा वो लोगों के हित में बनाएगा और परोपकार की भावना पर बनाएगा। और दूसरा है परंपराओं पर आधारित। अभी समय बोलते हैं उसको ना, जो परंपरा। अभी समयों पर आधारित को मतलब सभी कानून बनाया जाएगा ब्रिटेन के संसद के द्वारा, वह परंपरा को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष होता क्या समझ में आया तुमको? ब्रिटेन का संविधान सब निष्कर्ष से निकल कर आता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे शक्तिशाली है, सर्वोच्च है। संविधान नहीं, संसद सबसे सर्वोच्च है। लेकिन वहाँ का जो नहीं हो रहा
बोल गए। ब्रिटेन की ब्रिटेन के संसद के अध्ययन करने के बाद हमें यह पता चलता है कि ब्रिटेन की संसद के पास संप्रभुता है, मतलब सर्वोच्च शक्ति जो है ब्रिटेन की संसद के पास। ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए कानून को दूसरी कोई भी संस्था अवैध घोषित नहीं कर सकती। ठीक है, वो कुछ भी कानून का निर्माण कर सकता है, लेकिन ब्रिटेन की संसद ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो जनता के हित में न हो। ठीक है, वह अपना अभिसमय यानी कि परंपरा और सीमा को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण कर रहा है। ठीक है, बड़ा ध्यान देना। आगे लाट सभा, कानून सभा और